सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों, चट्टानों से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बार बार परीक्षा पूछती है और कन्फ्यूजन हमें होता है इसमें, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में चीज़ें जल्दी समझ में आती ही नहीं है। लेकिन ये वाला वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है। यहाँ पर देखें, क्वेश्चंस तो है लेकिन इसके आंसर्स हमें नहीं पता होते हैं। लेकिन अब की बारी हम लोग इतना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और तरीके से कि चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, तो रिवीजन के लिए आपका काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान बताया गया है कि चीज़ें समझ में आएंगी और जिंदगी में भूलने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। चट्टानों के 3 प्रकार के बारे में आपको बता दिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी और तीसरा रूपांतरित। एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा लगता है चट्टानों के बारे में पढ़ना जैसे चट्टानों पर हम अपना सर मार, चीजें समझ में ही नहीं आती, लेकिन अब समझ में आएगी। ठीक है, चलेगा। देखिएगा, इनसे बार बार पूछा जाता है नंबर लूटना है, लुटाना करके नहीं आना परीक्षा में, नंबर लूटना है। देख लो एक बार, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ये मान लीजिए ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे, इसको बताइए, इसको क्या बोलेंगे हम? बैथोलिथ। इसके अंदर ना, इसके अंदर लावा होता है। जैसे ये जमीन है, ठीक है, जमीन के अंदर इसको लावा, ये लावा जब बाहर निकलता है, ये लावा जब बाहर निकलता है, अंदर जो है ये क्या है, ये लावा। ठीक है, ये लावा है। ये जब बाहर निकलता है ना, तो बाहर निकलेगा, इतना गर्म होता है कि सारी चीज़ों को जला देता है, आसपास की सारी चीज़ों को जला देता है और काफ़ी लंबे समय तक ये रहता है वहाँ पर, जिसमें कि धूल मिट्टी के कण मिल करके ये क्या बनाते हैं, चट्टान बनाते हैं। जो सबसे पहला चट्टान होता है उसको ही कहा जाता है प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टान। देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, ये देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे नीचे लावा है, ज़मीन है, ये ज़मीन के नीचे लावा है। अब ये लावा बाहर निकलता है और निकलते निकलते यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इतना गर्म होता है कि इसमें कोई भी जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। रीजन क्या है? क्योंकि इतना गर्म होता है कि किसी के संपर्क में आने की वजह से क्या होगा, गर्म चीज़ के संपर्क में कोई भी चीज़ आएगी वो क्या होगी, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हो गया आग्नेय चट्टान, जो कि सबसे पहली बार निकल करके आता है। ठीक है, अब देखिएगा कितनी आसानी से हम चीज़ों को समझने वाले हैं। लावा जब बाहर निकलता है, जब ठंडा हो जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान इसी से बनता है और 95% जो चट्टान है इसी के बने होते हैं। मतलब आग्नेय चट्टान ही आपको 95% देखने को मिलेंगे। प्राइमरी रॉक कहते हैं, इससे जीवाश्म रहित होते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, जीवाश्म सहित नहीं, जीवाश्म रहित है, आप याद रखेंगे, जीवाश्म रहित है। ये कठोर होते हैं, क्योंकि मान के देखो कि आप जो भी लावा निकलता है अंदर से, इतना हार्ड होता है और इतना लाल, मतलब इतना गर्म होगा कि जो भी एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी लावा है एक दूसरे से इतना तगड़े तरीके से जुड़ा होता है कि बहुत कठोर होता है। ठीक है, बहुत कठोर होता है। इसीलिए ढलाई वगैरह के रूप में, जैसे घरों की ढलाई होती है, तो इसी चट्टान का यूज़ करते हैं। जैसे देखिएगा, अब एक सवाल ये पूछ देता है कि जो बहुमूल्य धातुएं हैं, जैसे लोहा है, निकिल, तांबा, सोना इत्यादि, कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो जो भी जमीन के अंदर चीज़ें हैं वो किसके फॉर्म में निकलेंगी, लावा के फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ देखिएगा, ये चट्टानें जो है 2 तरीके की होती हैं। पहली है एक काली वाली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। ठीक है, एक काली होती है जिसको हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। दूसरी है ग्रेनाइट, ठीक है, जो कि आपकी ग्रे कलर की होती है। ठीक है, तो जहां पर देखेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में पूछा जाता है, जो ग्रे कलर की होगी वो क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट। जो आपका काले कलर का होगा वो बेसाल्ट होगा। ठीक है, और देखिए ग्रेनाइट का ही हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर ढलाई, घरों की ढलाई होती है ना, जब छत बनता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी का यूज होता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ गए कि ये जो है आग्नेय चट्टान जो है ये प्राथमिक सोर्स होता है। ठीक है, प्राथमिक सोर्स होता है आग्नेय चट्टान जो होता है ना, ये प्राथमिक सोर्स होता है चट्टान का। यहाँ से निकलता है, सीधे लावा से निकलता है, फिर आपका बन जाता है आग्नेय चट्टान। तो प्राथमिक, जैसे आपने पहले भी पढ़ा, ए से क्या हुआ, आग्नेय, और ए पहले आता है, तो इसका मतलब ये प्राथमिक है। ठीक है, और 95% यही पाए जाते हैं। अब देखिएगा, अब क्या होता है ना, कि ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों की जो परतें होती हैं, इन चट्टानों की जो परतें मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों की जो परतें होंगी, जैसे कि कभी बरसात हुई, ठीक है, बरसात तो कुछ भी कर सकता है। आप देखते हो कि नल का एक एक बूंद ना नीचे सुराख कर सकता है। तो वैसे ही बरसात हुई, चाहे कुछ भी हुआ, रगड़ से यहाँ पे रगड़ा होता है, रगड़ जब होगा ना इस पर, तो ये धीरे धीरे करके यहाँ से चीज़ें जो हैं बह करके यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं यहाँ से बह करके यहाँ पर इकट्ठा, टाइम लगता है, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, लाख साल, करोड़ों साल भी लग सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जा करके और इकट्ठा होकर के ये क्या कर लेती हैं, इकट्ठा करके क्या हो जाता है, ये इसको बोलते हैं अवसाद।
ठीक है। यहाँ से जो सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, यहाँ से जो सारी चीज़ें तलों से छट करके बाहर निकलेंगी। जब यहाँ से तल है ना, ये एक तल से रगड़ पैदा होगी, ठीक है। जैसे कि इसमें तल है, इसमें रगड़ पैदा होगी, तो यहाँ का जो भी एलिमेंट होगा, जो भी यहाँ के कहीं ना कहीं चट्टान के हम ये कह सकते हैं जैसे कि सीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। जो सीमेंट है, सीमेंट के रूप में अगर बाहर निकलता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी ज़मीन है, बरसात होने के बाद बरसात के साथ साथ वहाँ का पानी भी, वहाँ का जो मिट्टी है वो भी चला जाता है, बह जाता है ढलाई में, ठीक है। तो वैसे ही ये बरसात होने की वजह से इनकी ढलाई में ना क्या होते हैं, ये बह करके ये इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर देखेंगे, जब आग्नेय चट्टान के तल घिस करके कहीं जमा हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तिलचट्टी चट्टान कहते हैं या अवसादी चट्टान कहते हैं। इनको सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं, सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं। इनको परतदार चट्टान भी कहते हैं क्योंकि ये परत दर परत होते हैं। परत दर कैसे, जैसे कि ये एक परत हो गया, ठीक है, ये एक परत हो गया, जैसे कि हमने पहाड़ों में मैक्सिमम देखने को आप लोगों को मिलता है, पहाड़ों के तलों पे ये देखने को मिल गया, ठीक है, ये देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि परत दर परत यहाँ पर जमती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको भी पता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। ये है आपका एक पत्थर घिस करके यहाँ पर ढलाई पर एक खाली स्थान है, ढलाई है, जहाँ पर एक घिस करके आता है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ घिसेगा, फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर घिसेगा, फिर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ये अवसाद से बना हुआ है, ठीक है, अवसाद से बना हुआ है। इसका जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट आकर के यहाँ पर जमा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, ठीक है। अवसाद इसको बोला जाता है। तल से छटने वाला इसको बोला जाता है, जो इसके तल से छट करके यहाँ पर आया हुआ तलछट्टी, इसको भी बोला जाता है। परतदार चट्टान भी बोलेंगे क्योंकि पहली एक परत आई, फिर उसके बाद दूसरी परत आ गई, ठीक है, फिर तीसरी परत आ गई। जैसे पूछा जाए कि 3 तल्ले का मकान है तो क्या है, परतदार मकान है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पहले 1 तल्ला बना, फिर 2 तल्ला बना, फिर 3 तल्ला बना, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि परतदार चट्टानों में क्या होता है, पहले एक दर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहली बरसात हुई, पहले एक चट्टान एक परत निकल के आई, फिर बरसात हुई, फिर 2 परत निकल के आई, तो ये परतें बना लेती हैं। इनको क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान बोलते हैं। इनको हम लोग अवसादी चट्टान भी कहते हैं, इनको तलछट्टी चट्टान भी कहा जाता है, उनको द्वितीय रॉक्स भी कहा जाता है। प्राथमिक तो आग्नेय है, द्वितीय ये है, तल से छटने के कारण, अवसादों से बनने के कारण अवसादी चट्टान। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर परतों के अलग अलग परतों में इनका कहीं ना कहीं विभाजन देखने को मिलता है, अलग अलग परतों की वजह से बनते हैं, इसलिए इनको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अब देखिएगा वहाँ पर क्या होता है, आग्नेय चट्टान जब निकलती है तो बहुत गर्म होती है, ठीक है। तो इसमें जीवाश्म के कोई भी कण नहीं पाया जाता, कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि जो भी जीवाश्म इसके कांटेक्ट में आता है वो मर जाता है, ठीक है। और पत्थर के अंदर तो कोई जान नहीं है, तो वहाँ पर जीवाश्म कैसे पैदा होंगे, बिल्कुल अंदर तक तो हो नहीं सकते। जब ये तल से छट करके अलग होते हैं, जब परत इनकी अलग अलग होती है, ठीक है, जब इसके अवसाद अलग होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इसमें कहीं ना कहीं जीवाश्म पाने की संभावनाएं मैक्सिमम हो जाती हैं। जैसे जीवाश्म का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने देख लिया, जैसे आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर, ये आपकी धरती हो गई, ठीक है। अब धरती कहीं ना कहीं देखोगे कि पेट्रोलियम कैसे निकलता है, जीवाश्मों से निकलता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो चीज़ें नीचे चली जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं जो मर चुके हैं, फिर यहाँ से तल से छटने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अवसाद निकल के आते हैं, चट्टानों के अवसाद जो है, आग्नेय चट्टानों के अवसाद निकल के आते हैं, फिर यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये जो होगा, ये जीवाश्म जो होगा, ये एक ईंधन बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ईरान इराक में निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि जीवों के मरने की वजह से, करोड़ों साल नीचे दबने की वजह से वो क्या बन जाते हैं, ईंधन बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करने को मिलता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये जीवाश्म जो है वो ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ईंधन का भी स्रोत है, जहाँ पर जीवाश्म है वहाँ पर ईंधन का स्रोत है, ठीक है। कोयला भी यहीं से प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए कोयला क्या है, तो वो है अवसादी चट्टान, ठीक है। ईंधन क्या है, अवसादी चट्टान है। जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, अवसादों में। क्यों, क्योंकि जब कोयला होता है, जब आग्नेय चट्टान बनेगा तो उसमें बहुत गर्मी होती है, तो आपके उसमें जीव के कोई भी अंश नहीं पाए जाएंगे। तो जीवाश्म चट्टान, जीवाश्म जो पाए जाएंगे वो किस में पाए जाएंगे, यहाँ पर पाए जाएंगे अवसादी चट्टानों में। बलुआ पत्थर से देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बलुआ पत्थर इसका एग्जाम्पल है, जिससे कि लाल किला बनाया गया है, आगरा का लाल किला, आगरा का किला बनाया गया है। देखिएगा चूना पत्थर की एक परत की बात करेंगे, जैसे चौक है, चौक आप देखोगे, चौक क्या है, चौक क्या है सीमेंट जैसा होता है, आप उसको रगड़ोगे तो सीमेंट जैसा निकलेगा। वो कैसे बनता है, वो जो होता है ना, वो चूना पत्थर के घिसने की वजह से, वो चूना पत्थर के घिसने की वजह से, चूना पत्थर के घिसने की वजह से क्या बनता है, बनाया जाता है। अब देखिएगा, आपने टाइल्स लगते हुए देखा होगा, संगमरमर लगते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा एक मशीन लेकर के उसकी क्या करते हैं, घिसाई करते हैं, ठीक है, चमकाने के लिए, उसको चमकाने की कोशिश करते हैं। तो जो आप मान के चलो कि जो आपका संगमरमर है, जिस पर जो आपका टाइल्स है, ये तो आपका ठीक है,
लेकिन जो उसमें घिसाई की जा रही है, ठीक है, जो निकलता है उसी को अवसाद कहा जाता है। ठीक है, तो जो निकलता है उसी को अवसाद कहा जाता है। उसी तरीके के अवसाद जो होते हैं परत दर परत इकट्ठा होते हैं, जो तल से छटते छटते इकट्ठा होते हैं, इसलिए उनको अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो बड़े बड़े किला बनाए गए हैं, या फिर आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे कि एक घड़ा बनाया जाता है। घड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी की परत को उखाड़ करके घड़ा बना देते हैं। मिट्टी क्या हो गई, मान के चलो एक आग्नेय चट्टान का रूप है, लेकिन उसके ऊपर से परत को निकाल लिया आपने, वो परतदार चट्टान हो गई, मतलब कि वो अवसादी चट्टान हो गई। तो तरीके से याद करना है, परीक्षा पूछती है इन सभी चीज़ों को। ठीक है, अब एक और चीज़ की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, एक और चीज़ की बात की जाती है, जैसे लोएस की बात की जाती है। लोएस क्या होता है, जैसे ये रेगिस्तान है, ठीक है, ये रेगिस्तान है, यहाँ पर एक बहुत जोर की तूफान आई, तूफान से सारे रेत जो है, मैक्सिमम रेत जो है यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं। और बार बार ऐसा होगा, ये बार बार ऐसा होगा। जैसे कि एक तूफान आया, बाहर की जो धूल मिट्टी है वो घरों के अंदर आ गई। ठीक है, तो क्या वो बाहर जो था आग्नेय था, घर के अंदर आ गया, तो क्या हो गया, अवसादी हो गया। अवसादी के एक एग्जाम्पल्स की बात की जा रही है। और यहाँ पर देखोगे चीन में एक टकला मकान है ना, ये भी एक अवसादी चट्टान के रूप में काम आता है। ठीक है, इसका एक रूपांतरण देखने को उसी के जैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब तलों से छटने की बात आती है, यहाँ पर तल है, तल से छटने की बात आ गई, तो ये तल छट्टी चट्टान हो गया। यहाँ पर देखेंगे इसके अवसाद आ गए यहाँ पर, इसलिए ये अवसादी चट्टान हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ और बन जाता है कि ये द्वितीय चट्टान भी कहते हैं। इसकी परत जो होगी, परत उखड़ जाती है, फिर यहाँ पर आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं परतदार चट्टान भी। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। चलिए रूपांतरित चट्टानों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये यहाँ पर चट्टान है, ये भी चट्टान है, ये भी चट्टान है। कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टान है। लेकिन अब ऊपर से क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। ठीक है, किसका दबाव पड़ जाएगा, मान के चलो पहाड़ का दबाव पड़ गया। पहाड़ का भार भी तो होगा ना, तो दबाव बनता है किसका, पहाड़ का। और नीचे से गर्मी कौन देती है, धरती जो है नीचे गर्मी देती है अंदर से। ठीक है, आपको पता है नीचे गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ताप और दाब के कारण किसी भी चीज़ की ना हालत ख़राब की जा सकती है, तो इसको कंप्रेस्ड करते हैं। जैसे आप देखोगे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जैसे दबाते हो ना, वैसे ही ये दब जाता है। ठीक है, और किसी चीज़ को, अगर कोई भी दो चीज़ है उसको अच्छे तरीके से, चार चीज़ें उसको अच्छी तरीके से दबा दो, तो सबसे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उसको छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, अब ताप और दाब दोनों हो तो डेडली कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत खतरनाक तरीके से। तो रूपांतरित चट्टान जो है ना, यही काम करती हैं। ताप और दाब के कारण अवसादी चट्टानों के रूप में अंतर हो जाता है, इसलिए उसको रूपांतरित कहा जाता है। जैसे संगमरमर जो है राजस्थान के मकराना खाई से यहाँ पर प्राप्त की जाती है, मकराना खाई से प्राप्त की जाती है। और पहाड़ और पृथ्वी के बीच में कहीं ना कहीं देखेंगे संगमरमर जो होता है ये दब करके बनता है। ठीक है ना, तो ये रूपांतरित हो गया। कायांतरित भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी काया में अंतर हो जाता है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं, और इसको सबसे मजबूत चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इतना। चलिए देखेंगे, अब देखिए मूल चट्टानों और अमूल चट्टानों को और रूपांतरित चट्टानों से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो मूल चट्टानों की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेनाइट जो है ये क्या है, मूल चट्टान किसका रूप है, ये आपको पता है कि किसका रूप है। ये आपका आग्नेय चट्टान का, जो आपका ग्रे कलर का होता है। ठीक है, इसका जो होगा नाइट से नीस याद करेंगे। ठीक है, नाइट से क्या याद करेंगे, नीस। ठीक है, नाइट से क्या करेंगे, नीस को नाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, नाइट से नाइस याद कर सकते हैं, नाइट से नाइस याद कर सकते हैं। ठीक है, बेसाल्ट की बात करेंगे, साल्ट से सिस्ट याद कर सकते हैं, 100 से 100 आपको और कहीं देखने को मिलेगा नहीं, साल्ट से सिस्ट याद कर सकते हैं। गैब्रो से सरपेंटाइन। ठीक है, गबरू जवान। ठीक है, गबरू जवान क्या होता है, गबरू जवान को हमें सर बोलना पड़ता है। ठीक है, तो गबरू को हमें क्या बोलना पड़ता है, सर बोलना पड़ता है, तो गबरू को क्या बोलेंगे, सरपेंटाइन। ठीक है, बिटुमिनस कोयला, देखिए कोयले का एक प्रकार है, इसका जो ये जब आग्नेय चट्टान जो है ना, ये आग्नेय चट्टान जब रूपांतरित होता है तो क्या बनता है, आपका ग्रेफाइट बनता है। देखिए आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित हो सकता है दाब और दाब से। ठीक है, अब आपका अवसादी चट्टान भी रूपांतरित हो सकता है, और आपका रूपांतरित चट्टान भी रूपांतरित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेने की जरूरत है, आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशानी होना, चीज़ों को एक बार देखिएगा, चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ग्रेनाइट जो है वो नीस, बेसाल्ट जो है सिस्ट। आपको पता है ना, मूल चट्टानों का रूपांतरण होता है ताप और दाब के कारण, तो उसको रूपांतरित कहा जाता है। जैसे ग्रेनाइट का रूपांतरण होगा तो नीस हो जाएगा, बेसाल्ट का सिस्ट हो जाएगा, गैब्रो का सरपेंटाइन, बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट। ठीक है, अब चलेंगे देखेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। तो अवसादी चट्टानों का जो आप देखोगे एग्जाम्पल कौन कौन से, ये परीक्षा पूछ लेती है। सैल जो है अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल है, सैल से स्लेट याद कर लेंगे। ठीक है, सैल से स्लेट याद करेंगे। चूना पत्थर सबको पता है कि संगमरमर, डोलोमाइट भी है संगमरमर का है। ठीक है, डोलो क्या करते हैं, डोलो किस लिए खाते हैं, जब बच्चा बीमार होता है तो उसको डोलो खाने की सलाह दी जाती है कि आप डोलो खाओ। ठीक है, तो डोलो खाओ, डोलो से क्या याद करेंगे, संगमरमर। ठीक है, बीमार हो संगमरमर, ये डोलो खाओ,
ठीक हो जाओगे, संगमरमर का ताजमहल देखने चले जाना, ठीक है। देखिएगा, सैल से है क्या है, स्लेट याद करा, चूना पत्थर याद करा, संगमरमर से, डोलोमाइट से याद करा, संगमरमर। बालू का पत्थर की बात करें, बालू का पत्थर, ठीक है, जिससे कि आपको देखने को मिल जाता है क्या चीज़, आपके आगरा का किला, आपका लाल किला, जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं बालू का पत्थर से बनाई जाती हैं। तो क्वार्ट्जाइट, ठीक है, क्वार्ट्जाइट याद करेंगे, ठीक है। बालू का पत्थर फाइट होने की वजह से, फाइट होने के लिए ये बनाई गई थी। ताजमहल किस, आगरा का किला किस लिए बनाया गया था, आगरा का किला, लाल किला किस लिए बनाया गया था, फाइट के लिए। तो यहाँ पर फाइट से जाइट याद रखेंगे। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला चेंज हो जाता है किसमें, एंथ्रासाइट कोयला। प्रश्न पूछता है एंथ्रासाइट कोयला क्या है, तो रूपांतरित चट्टान है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है, इसको बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो लिग्नाइट चट्टान जो है वो सादी है, लेकिन एंथ्रासाइट जो है वो आपका रूपांतरित है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, स्लेट के बारे में बात करें। स्लेट जो है वो रूपांतरित है, किसका, बेसाल्ट का है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्या था, स्लेट, सॉरी स्लेट जो है ये सैल का है, स्लेट जो है वो सैल का है, स्लेट जो है वो सैल का है। सैल का जो रूपांतरित चट्टान है, सैल किसका है, वो है अवसादी। सैल का रूपांतरित क्या है, स्लेट। अब स्लेट का भी रूपांतरित है, उसको फाइलाइट कहते हैं, ठीक है। अब फाइलाइट का रूपांतरित क्या है, फाइलाइट का रूपांतरित क्या है, सिस्ट है। सिस्ट हमने कहाँ पढ़ा है, सिस्ट यहाँ पर पढ़ा है बेसाल्ट का, ठीक है। तो याद रखेंगे स्लेट का क्या है, फाइलाइट, ठीक है। स्लेट जो है, स्लेट कहाँ पर चलाई जाती है, जहाँ पर लाइट हो, ठीक है, जहाँ पर लाइट हो। और जहाँ पर लाइट होती है क्या होती है, वहाँ पर सिस्टम होता है। स्लेट कहाँ पर चलाते हैं हम लोग, जहाँ पर लाइट होता है, और जहाँ पर लाइट होती है क्या होता है, वहाँ पर सिस्टम होता है। लाइट ही नहीं होगी तो सिस्टम का क्या करोगे। तो याद रखेंगे फाइलाइट से सिस्ट होता है, स्लेट होती है तो लाइट होता है। इस तरीके से याद रखेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से लावा निकलता है। पहला वाला जो प्राथमिक होता है उसमें क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। जब लावा निकलेगा तो इसमें तो कहीं ना कहीं कोई भी 1% भी चांस नहीं कि यहाँ जीवाश्म मिले। तो कहाँ मिलेगा, आग्नेय में तो मिलेगा नहीं, और शादी में यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और शादी में जो है जीवाश्मों के यहाँ पर अंश मिलेंगे। कायांतरित में भी इसलिए मैक्सिमम चांसेस नहीं है मिलने के, क्योंकि नीचे से गर्मी होती है काफ़ी और ऊपर से दबाव होता है, तो इसमें भी जीवों के अंश मिलने की संभावनाएं नील हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, ये भी पूछा गया है। तो आंसर करेंगे। तो कोयला आपको पता है कि किस में पाया जाएगा, आपको कहाँ पर पाया जाएगा कोयला, कोयला आपको पता है ना, ये दोनों चट्टानों में पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो रूपांतरित होता है, लेकिन कोयला की बात की जा रही है। तो कोयला जो होगा क्या होगा, ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के घिसने की वजह से, तलों से छटने की वजह से, परत के हटने की वजह से, अवसादों के हटने की वजह से यहाँ पर कोयला जो होता है इसका परतदार चट्टान में उसका नाम आता है। तो कोयला किस चट्टान में आता है, परतदार। अब इसके बारे में क्या है ना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब हम लोग इस पर 50 क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाने वाले हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लगाने वाले हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन आंसर सीरीज जो सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। चीज़ों को समझ लिया हमने, फिर उसके बाद देखेंगे, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। देखिएगा, लावा जब ठंडा होता है तो क्या बनता है, आपका आग्नेय चट्टान बनता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके अवसाद हट जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। उसके बाद वो जो अवसाद होते हैं उसका भी रूपांतरण हो जाता है ताप दाब की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोला जाता है। तो ये कुछ रही आज की चट्टानों को लेकर के वीडियो। कुछ खास वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियोस हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सके। टेक योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।